मंगल के कारण कपिल को सारे ही इन्वेस्टर्स के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। अगले ही पल शांति घर में आके कुसुम और सुधीर का काला राज सबके सामने रख देती है। शांति बताती है कि सुधीर जी याददाश्त जाने का नाटक कर रहे हैं ताकि यह और समधन जी मिलकर मंगल को वापस घर में ला सकें। और यह बात सुन के मंगल के पांव तले जमीन खिसक जाती है और आदित्य को भी बहुत बुरा लगता है। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है मंगल से, जो कि बहुत ज्यादा दुखी थी। उसी वक्त मंगल को कपिल का कॉल आता है। मंगल फोन उठाते ही सबसे पहले कपिल से माफी मांगने लगती। मंगल कपिल से कहती कि सॉरी कपिल जी, वो पापा की अच्छी सेहत के लिए घर में पूजा रखी थी और उसी बीच में आपका फोन आया था, इसलिए फोन को पिकअप नहीं कर पाई। कपिल मंगल की आवाज से समझ जाता है कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर है, मंगल कुछ न कुछ छुपा जरूर रही है। यह कपिल का प्यार ही है जो कि मंगल की आवाज सुनकर ही उसकी हालत का पता लगा देता है। खैर कपिल कहता है कि कोई बात नहीं मंगल जी, मैं तो आपको सिर्फ यह बताना चाहता था कि पहला स्वाद की नई पैकिंग आ गई है। अगर आप वीडियो कॉल के लिए तैयार है तो मैं आपको पैकिंग के बारे में बता सकता हूँ। मंगल कहती कपिल जी मुझे सिर्फ 1 घंटे का समय दीजिए, सिर्फ 1 घंटे का। कपिल समझ जाता है कि मंगल सही में कोई टेंशन में है। अगले ही पल हम सोम्या और आदित्य को देखते हैं। सोम्या इस वक्त तक बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और आदित्य सोम्या को समझा रहा होता है कि सारी सिचुएशन केवल और केवल कुछ दिन तक हैंडल कर लो सोम्या, उसके बाद तो पापा ठीक हो जाएंगे और हम मंगल को घर से निकाल देंगे, वह खुद ही घर से चली जाएगी। सोम्या कहती तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया आदित्य, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तुम्हें देख नहीं पा रहे हो कि वो मंगल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मंगलसूत्र वापस पाना चाहती थी, वो इस घर में वापस से बहू बन के लौटना चाहती है। खैर तुम तो क्या ही समझोगे, पिछले 17 साल से जो भी अन्याय तुमने मंगल के साथ किया, मंगल ने केवल और केवल उस मंगलसूत्र के लिए ही सहन किया है। और आज जब उसे वो वापस मिला तो उसे अपनी जीत मान रही है, उसे ऐसा लग रहा है कि उसने मुझे हरा दिया। आदित्य कहता है कि सोम्या तुम इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग क्यों करती हो, रिलैक्स हो जाओ, शांत रहो, मैं कह रहा हूँ ना समय के साथ साथ सारी चीजें सही हो जाएगी, मुझ पे भरोसा रखो। इतना कहकर आदित्य वहाँ से चला जाता है। सोम्या कहती है कि आदित्य के भरोसे अगर मैं बैठी रही ना तो मैं आदित्य को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी, मुझे ही कुछ करना होगा। फिर सोम्या एक फोन घुमाती है। अगले ही पल डाइनिंग टेबल पे खाना खाते वक्त आदित्य के पास में सोम्या बैठती है और यह देख के सुदेश जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सुदेश जी अपनी उंगली सोम्या की ओर करते हैं, जिसे कि वह सोम्या को टारगेट करके कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ बताना चाह रहे हो, कुछ समझाना चाह रहे हो। सोम्या इस वक्त डर जाती है। सोम्या को लगता है कि कहीं इस बुढ़ाओ को सारी चीजें याद तो नहीं आ गई, कहीं ये मेरा पर्दाफाश तो नहीं करने वाला। उसी वक्त कुसुम कहती है कि सुदेश जी मैं समझ गई कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि आदित्य के पास में उसकी धर्मपत्नी मंगल क्यों नहीं बैठी है, कोई और औरत क्यों बैठी है, वो मंगल की ही जगह है, वो तो इन्हें पता नहीं है ना, हमारे घर में गेस्ट हैं इसलिए वहाँ पर मंगल ही बैठेगी, आओ मंगल यहाँ पर बैठ जाओ। मंगल और सोम्या दोनों को यह चीज बहुत ज्यादा अजीब लगती है, लेकिन उन्हें ये सारी चीजें करनी पड़ती है सिर्फ और सिर्फ आदित्य के लिए और आदित्य के पापा के लिए। और फिर कुसुम कुछ ऐसी चीज देखती है जो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगले ही पल कपिल भटनागर के ऑफिस में हम कपिल को देखते हैं, जो कि अपने सारे इन्वेस्टर के साथ मीटिंग कर रहा होता है, लेकिन एक्चुअली में मीटिंग स्टार्ट ही नहीं होती है क्योंकि मंगल ने वीडियो कॉल उठाया ही नहीं। कपिल और मंगल की जब बात हुई थी, जब मंगल ने साफ कहा था कि 1 घंटे के बाद वो मीटिंग के लिए रेडी हो जाएगी, वो वीडियो कॉल से मीटिंग अटेंड करेगी, लेकिन कपिल के इतने सारे मैसेजेस और कॉल के बाद भी मंगल कोई भी रिप्लाई नहीं देती है। कपिल कहता है कि मंगल जी रिप्लाई दीजिए, नहीं तो ये लोग गुस्सा हो जाएंगे। और जैसा कपिल ने कहा था बिल्कुल वैसा ही होता है, सारे इन्वेस्टर गुस्सा होने लगते हैं। सारे इन्वेस्टर कपिल को कहते हैं कि मिस्टर भटनागर, हम पिछले आधे घंटे से मंगल जी का वेट कर रहे हैं, लेकिन मंगल जी तो आई ही नहीं, आपने तो कहा था कि वो टाइम की बड़ी पंचुअल है। उसी वक्त दूसरा इन्वेस्टर कहता है कि सारी औरतें होती ही ऐसी है, मेहनती तो होती है, काम भी करती है, लगन से भी करती है, लेकिन घर के कामों में इतनी व्यस्त होती है कि ऐसी जगह ज्यादा टाइम दे ही नहीं पाती। बहुत कम ऐसी औरतें होती है जो कि शादीशुदा होने के बाद भी, घर के काम करने के बाद भी इस मुकाम तक पहुंच पाती है, इसलिए हमारी कंपनी में ज्यादा वुमेन वर्कर है भी नहीं। उसी वो कपिल कहता है कि आप सब लोग मेरी बात सुनिए, सबसे पहले कि आप जो नॉर्मल औरतों की बात कर रहे हैं, मंगल जी उनसे हट करे, मंगल जी उनमें से नहीं है। और रही बात दूसरी कि हमारी कंपनी में ज्यादातर वुमेन्स ही काम करती है और सारी वुमेन्स और सभी लोग बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही लगन से, बहुत ही मेहनत से, साथ ही टाइम को ध्यान में रख के काम करती हैं। हो सकता है कि आज मंगल जी को थोड़ी परेशानी आ गई हो, इसलिए उन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं किया, नहीं तो इस कंपनी को बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। बाकी इन्वेस्टर कहते हैं कि मिस्टर भटनागर, आप मंगल जी के साथ रह रहकर दिमाग की जगह दिल से सोचने लगे, भावनाओं में बहने लगे। कपिल कहता है कि यही तो मंगल जी ने मुझे सिखाया है, भावनाओं में बह कर काम करना, दिमाग के साथ साथ दिल का भी इस्तेमाल करना। इससे सिर्फ काम नहीं होता बल्कि काम करने का मजा भी आता है, और काम करने का मजा हमें काम करने के लिए और ज्यादा प्रेरित करता है, जिससे कि हम और ज्यादा काम कर पाते हैं। और इसी के चलते आज हम अपना स्वाद को भारत का वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप में लिस्ट कर पाए। अगले ही पर हम कुसुम को देखते हैं, जो कि खाना वाना खाने के बाद सीधे जाती है मेन दीवार पे, जहाँ पर सोम्या और आदित्य के फोटो लगे होते हैं। कुसुम फटाफट उन फोटो को हटाने लगती है। मंगल कहती है कि अम्मा आप ये क्या कर रही है, आप इन फोटो को क्यों हटा रही है। कुसुम कहती है कि मंगल तुम्हें याद नहीं कि सुदेश जी ने जब तुम्हें बिना मंगलसूत्र के देखा था तो वो कितने ज्यादा परेशान हो गए थे। इसका मतलब साफ है कि उन्हें सोम्या का इस घर में आना याद ही नहीं है, और अगर उन्हें याद नहीं है और ये
सारी चीजें उन्हें देखने को मिलेगी तो कितने ज्यादा शौक में आ जाएंगे, और मैं ये सब नहीं चाहती, और सुधीर जी को बचाने के लिए मुझे सारी चीजें छुपानी पड़ेगी। सौम्या और आदित्य की शादी से जुड़ा हुआ हर एक निशान हमें मिटाना पड़ेगा। इस वक्त तक आदित्य भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि मंगल को समझाते हुए कहता है कि मंगल, अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, पापा की सेहत के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले ही पल वहाँ पर शांति आ जाती है। शांति के आते ही सभी लोग यहाँ पे डरने लग जाते हैं, क्योंकि शांति कुछ इस तरीके की औरत है कि वो आते ही हंगामा मचाने लगती है, और होता भी बिल्कुल वही है। शांति आते ही हंगामा करने लगती है और कुसुम को कहती है, कुसुम जी ये सब चल क्या रहा है? नहीं, आज आपको साफ जवाब देना ही होगा कि ये सब चल क्या रहा है। पहले मेरी मंगल की बेइज्जती करी, उसे जलील करके इस घर से निकाल दिया, और अब जब उसकी जरूरत पड़ी तो उसे वापस से मंगलसूत्र पहनाकर इस घर में बैठा दिया। वाह कुसुम जी वाह, बहुत ज्यादा चालाक है आप तो। मैं पूछती हूँ आखिर ऐसा क्यों? ये मेरी बेटी है, कोई भेड़ बकरी नहीं है कि जब मन चाहे गले में फंदा डाल दिया और जब मन चाहे फंदा निकाल लिया, जब मन चाहे घर में भेज दिया, जब मन चाहे घर से भगा दिया। ये क्या आपने हमें पागल समझ रखा है? हम अच्छे खानदान के लोग हैं। एक बात मेरी आप दोनों कान खोलकर सुन लो कुसुम जी, कि आप मंगल को हमेशा हमेशा के लिए खो चुकी है। अब मंगल अपनी बची कुची जिंदगी में ना तो आपके बेटे की पत्नी बनेगी और ना ही आपके घर की बहू। अगले ही पल हम एक फ्लैशबैक में सीन देखते हैं, जहाँ पर सौम्या जिसको फोन घुमा रही थी वो और कोई नहीं बल्कि शांति थी। सौम्या शांति को कॉल करती है और कहती है कि आप तो कहती थी ना कि आपको अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार है, तो अब क्या हुआ वो प्यार? आपको पता नहीं है कि इस घर में उसको भेड़ बकरी की तरह रखा जा रहा है, उससे सारा काम करवा रहे हैं, और यहाँ तक कि वो ऑफिस तक नहीं जा रही, और उसे वापस से वो मंगलसूत्र का फंदा पहना दिया है। देख लीजिए आपकी बेटी को, उसे मजबूरन ये सारी चीजें करनी पड़ रही है। और ऐसे कहकर सौम्या ने शांति को भड़का दिया था, जिससे कि शांति को इस घर में आना पड़ा। और जब शांति बोलती है तो इस दुनिया के सभी लोगों को चुप होना पड़ता है, बिल्कुल कुसुम और आदित्य की तरह, क्योंकि शांति सभी लोगों का मुंह बंद करवा देती है। कुसुम यहाँ पे शांति के हाथ जोड़ने लगती है और कहती है कि आप इतनी तेज तेज मत बोलिए, नहीं तो सुदेश जी सुन लेंगे। लेकिन शांति कुसुम की बात नहीं सुनती। इस वक्त तक आदित्य को भी अपना मुंह खोलना पड़ता है, और आदित्य कहता है कि आप मेरे घर में आके ऐसे चिल्ला चोट नहीं कर सकती। शांति कहती है, ओ हो मुर्गे की भी जुबान आने लगी, मेरा मुंह मेरी मर्जी, मुझे जो बोलना है, जितना तेज बोलना है, जहाँ पर बोलना है मैं वैसा ही करूंगी। और तुम होते कौन हो मुझसे सब कहने वाले? तुम्हारी फितरत में बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर मेरे सामने ऐसा मुंह चलाया ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। और रही बात सुदेश जी को ना, तो मैं उनको सारा सच जाके बता रही हूँ। उनको भी तो पता होना चाहिए ना कि उनका बेटा क्या गुल खिला रहा है। मंगल जैसी बीवी होने के बाद भी किसी और चुड़ैल को घर में लेकर आ गया। उस चुड़ैल से कराओ ना काम, उसके गले में डालो मंगलसूत्र। लेकिन मैं मेरी बेटी को यहाँ पर जलील होने के लिए नहीं रख सकती। इस वक्त तक एक बोतल गिरती है और सभी लोगों की नजर पड़ती है सुदेश जी पर। सभी लोग दौड़े दौड़े यहाँ पे सुदेश जी के पास जाते हैं, जहाँ पे कुसुम कहती कि सुदेश जी आप शांति जी की बातों का बुरा मत मानिएगा, वो गुस्से में कुछ भी कह देती है, आपको तो पता ही है ना। और मैं आपको ये सारा ही सच बताने ही वाली थी। उसे एक मंगल कहती कि रुको अम्मा, पापा की कान की मशीन तो नीचे गिरी हुई है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने कुछ सुना नहीं। उसके बाद मंगल वो कान की मशीन सुदेश जी के कान में लगा देती है, और उसके बाद मंगल पूछती है कि पापा आपको कुछ चाहिए था, आप यहाँ पर आए। फिर सुदेश जी इशारा करते बोतल की ओर, यानी उनको पानी चाहिए था। मंगल काम वाली से बोल के उन्हें पानी दिलवाती है और उन्हें अपने कमरे में जाने को कहती है। अगले पल हम देखते हैं कि शांति बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, और इसी वक्त कुसुम वापस से शांति के हाथ जोड़ने लगती है। कुसुम कहती है कि शांति जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, लेकिन आप सारा ही सच अभी सुदेश जी को मत बताइए। मुझे पता है मंगल के साथ बुरा हुआ है, लेकिन अभी ये सब बताना सही नहीं है। शांति कहती है कि चलो ठीक है कुसुम जी, मैं नहीं बता रही, लेकिन मेरी बेटी मंगल अब इस घर में नहीं रहने वाली। मैं अभी के अभी उसको लेकर यहाँ से जा रही हूँ। हालांकि मंगल इस वक्त तक मना करती है, लेकिन शांति कहती है कि मुझे बचपन से पता है कि तू कितनी ज्यादा जिद्दी है, इसीलिए मैं तुझे यहाँ से खींच कर ले जाऊंगी। और इसी के साथ एक खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। फिर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको वीडियो कैसी लगी वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।